हेलो। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, है ना? और इस अच्छाई की वजह से आपका और मेरा ना एकदम हटके बोले तो डिफरेंट वाला कनेक्शन हो गया है। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर अपनी आरजे श्रेया को। यू नो व्हाट, जब आप मुझे सुनते हैं ना पॉकेट एफएम पर, डाउनलोड से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे पता चलता रहता है कि आप मुझे पॉकेट एफएम पर सुन रहे हैं और somehow इन कहानियों को पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि पता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना मेरे चैनल को, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब आप कमेंट करते हैं ना, तो मेरे चेहरे पे जो लेफ्ट और राइट से 2-2 इंच बड़ी हो जाती है ना स्माइल। क्या ही बताऊं मैं आपको उसके बारे में। वैसे थैंक यू सो मच ना, क्योंकि श्री श्री राजेश खन्ना ने कहा था ना, बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और इस बड़ी सी लाइफ में आपने मुझे एक प्यारा सा कॉर्नर दे रखा है अपने दिल में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो व्हाट, जब आप मुझे ऐसे कमेंट करते हैं ना कि श्रेया आप बताओ ना आगे की स्टोरी में क्या हुआ, मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आपको पॉकेट एफएम पर ये कहानियां अच्छी लग रही हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ। सो ऐसे वाला जो कमेंट है, आपका लाइक है, आपका इंटरेस्ट है, वो दिखाते रहिएगा, जताते रहिएगा। और हाँ, अगर मतलब ऐसे 80-90% चांसेस हैं कि आपने कर ही लिया होगा सब्सक्राइब, लेकिन अगर 10% चांस में भी छोड़ दिया ना सब्सक्राइब करना, मैं बता रही हूँ अब भी मौका है। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को और इस शो को, यानी कि कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव को, जहाँ पर आपको ना सब्सक्राइब करने के बाद माय पॉकेट सेक्शन में सारे अपडेट ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। अब आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स तक पहुंचने का सोच रहे होंगे, मैं बता देती हूँ। राइट हैंड साइड पे देखो, ऊपर की तरफ, हाँ, एक रेड वाला बॉक्स होगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए और आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा फॉर कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव, जिसे लिखा है कनिष कुमार साहू ने। और आप सुन रहे हैं इस कहानी को मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ पॉकेट एफएम पर। वैसे ये कहानी अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छा चलो, कहानी के बारे में बात हो ही रही है तो आपको याद है अब तक क्या हुआ है कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव में? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं शुरू से शुरू करके। ईशा अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इस शहर में आती है। शहर में वो बिल्कुल अकेली और नई नवेली है। शहर उसके लिए अनजान था। somehow लकीली उसकी मुलाकात होती है राहुल से। उसे राहुल पहली नजर में एक अच्छा लड़का लगा था। ये दोनों साथ में कैफेटेरिया जाते हैं, वहाँ एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। आप तो जानते हैं कॉफी और चाय इतनी पावरफुल होती है ना कि ये आपको मौका दे देती है हर बार सामने वाले के बारे में थोड़ा और थोड़ा और जानने का। सो ऐसा ही कुछ हुआ राहुल और ईशा के साथ में भी। उस दिन कैफेटेरिया जाने के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कलीग से दोस्ती का रिश्ता एक अच्छी दोस्ती में बदल गया। इतनी अच्छी दोस्ती कि भाई राहुल के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ईशा उसके फ्लैट पहुंच गई। वहां पर पार्टी करते हुए कब इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला और ईशा अपने हॉस्टल पहुंचने के लिए लेट हो गई। इस वजह से उसे उस रात राहुल के घर ही रुकना पड़ा। पर इस बात से न राहुल को प्रॉब्लम थी न ईशा को, लेकिन कोई ऐसा था जिसे इस बात से बहुत नाराजगी हो गई और वो इस बात का बवाल भी बना चुकी थी। कौन है ये जो कहानी में विलन बन के आया है? चलिए मिलकर जानते हैं आप और मैं इस कहानी को, जिसे लिखा है कनिष कुमार साहू ने। आप सुन रहे हैं कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ पॉकेट एफएम पर। उस पार्टी के बाद ईशा पूरे दिन भर बैंक में परेशान सी बैठी रही। राहुल उसे ऑब्जर्व कर रहा था आते जाते, लेकिन उस वक्त उसने बैंक में सवाल पूछना सही नहीं समझा। वो इंतजार कर रहा था कि दोनों कब बैंक से निकले और वो ईशा से बात कर पाए। उस दिन बैंक से शाम को निकलते हुए राहुल ईशा के पीछे दौड़ते दौड़ते आता है और पूछता है, हे हाय ईशा, क्या हुआ? आज तुम कुछ अपसेट लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
ईशा ने जबरदस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, अरे नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्यों? राहुल ने उस पर रौब जमाते हुए कहा, देखो ईशा, मैं इतने दिनों से तुम्हें जानता हूँ, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? ईशा इस हक को समझते हुए कह चुकी थी, हो यार कुछ नहीं, उस दिन मैं तुम्हारे फ्लैट में रुकी थी ना, ये बात आंटी को पता चल गई। मेरे हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, शायद यही जब तुम मुझे पिक या ड्रॉप करने आए होगे तभी देख लिया होगा और बता दिया उन्होंने आंटी को। बवाल हो गया यार। बस ये बोलकर ईशा चुप हो गई। ईशा की आईब्रोज ऐसे ऊपर तनी हुई थी मानो वो परेशानियों के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी थी। इस बात से राहुल भी परेशान हुआ और उससे पूछा, तो घर वाले क्या बोले? यार ऐसा तो कुछ भी नहीं, पर बवाल तो हो ही गया है, आंटी को पता चल गया और मैं हाँ तो क्या बोला उन्होंने? ईशा परेशान होकर कहती है, अरे यार वो तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, घूरती रहती है, बताया था ना तुम्हें। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि उन्होंने ना घर पे फोन करके सब कुछ बता दिया। क्या? राहुल ने चौंकते हुए सवाल पूछा। जाहिर सी बात है यार, ऐसी बात अगर घर पे पता चल जाए तो घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? ईशा इस बात से परेशान थी। ईशा ने कहा, हाँ यार ऐसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में। खैर चलो कॉफी पीने चलते हैं, कैफे चलते हैं और वहीं बैठकर फिर आराम से बात करेंगे। ईशा और राहुल दोनों इस बात से काफी परेशान थे, लेकिन फिर भी ये दोनों कैफे चले जाते हैं। वहां बैठने के बाद दोनों फिर से इस बात पर जिक्र करना शुरू करते हैं। राहुल अब भी ये सोच रहा था कि घर में हुआ क्या होगा और उसने पूछ ही लिया इस सवाल को ईशा से। तो घर वाले क्या बोले? ईशा ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा, यार वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, उन्होंने कुछ नहीं कहा बेसिकली मुझसे, शायद भरोसा करते हैं मुझ पर। बस इतना ही बोले कि मैं समझदार हूँ और जो भी डिसीजन लूंगी सोच समझ कर ही लूंगी। ईशा इन सारी बातों को बोल तो रही थी, लेकिन अब भी वो कहीं खोई खोई सी थी, वो बहुत परेशान थी और राहुल इस बात को समझ भी रहा था। राहुल ने पूछा, तो अब क्या आगे का क्या सोचा है तुमने? ईशा ने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, यार सोच रही हूँ मैं पीजी छोड़ दूं और पीजी चेंज कर लूं। ओके, तो नई पीजी ढूंढना शुरू कर दिया? राहुल ने बड़ा ही ऑब्वियस से सवाल पूछा। ईशा ने अब माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सोच रही थी कि बस इतना वो बोल ही रही थी, उतने पे वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ गया और बात वहीं रुक गई। राहुल ने पूछा, क्या लोगे तुम? तुम जो लोगे वही मंगवा लो। ओके, तो आज कोल्ड कॉफी पीते हैं यार। भैया 2 कोल्ड कॉफी लेकर आना। ओके सर। वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कैफे में सभी लोग राहुल ईशा को जानते थे, क्योंकि ये दोनों आए दिन कैफेटेरिया में ही नजर आते थे। इधर उधर की बातें और इधर उधर सबको देखने के बाद फिर से वापस एक बार ये टॉपिक शुरू हुआ। ईशा ने कहा, हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, क्योंकि उसकी बात अधूरी रह गई थी। और उसमें राहुल ने याद दिलाते हुए कहा, तुम कुछ सोचने की बात कह रही थी। हाँ, मैं सोच रही थी कि पीजी ना ढूंढा जाए इस बार। अच्छा, तो फिर कहाँ रहोगी तुम? कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी होगी ना, मेरे जैसे फ्लैट में रहोगी? यही एक ऑप्शन हो सकता है फिर तो। तुम्हारे जैसे फ्लैट में? क्यों? तुम्हारे फ्लैट में क्यों नहीं? ये कहकर वो नीचे देखने लगी। क्या? What do you mean? राहुल चौंका और उसने ये सवाल बड़े ही आश्चर्यचकित अंदाज में पूछा। इस वक्त ईशा मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ। तो क्या
तुम मुझे चाहने लगे हो, आई मीन समथिंग लाइक दैट। राहुल मुस्कुराने की शर्माने वाले अंदाज में, शरारत वाले अंदाज में ये सब कुछ कहने लगा। ईशा ने जवाब दिया, हाँ मैंने तो घर पे भी बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, राहुल ने बात बिगाड़ते, बनाते, संभालते हुए कहा, और वो मुस्कुरा रहा था इस वक्त। तो फिर कैसी बात है, प्यार करते हो या नहीं करते हो? ईशा भी अब शरारत वाले मूड में आ चुकी थी। राहुल ने कहा, हाँ बाबा हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ। ये हुई ना बात। ईशा मुस्कुरा रही थी और इस वक्त राहुल ब्लश कर रहा था। तब तक कोल्ड कॉफी उनके टेबल पर रख दी गई। राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ा और धीरे से अपने होठों के पास ले जाकर उसे किस किया। ईशा शर्मा कर मुस्कुराने लगी। राहुल ने अपने दोनों हाथों से ईशा का हाथ पकड़ा हुआ था। बाजू में कोल्ड कॉफी रखी हुई थी। बहुत ही प्यारा वाला एक बड़ा ही रोमांटिक सा सीन चल रहा था। तो चलो आज अभी से मेरे साथ रहने लगो। हाँ, घर में भी तो बता दूं कि तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ और बहुत ही जल्द हम शादी करने वाले हैं। ईशा बहुत एक्साइटेड थी इस थॉट से कि अब उसकी लव स्टोरी शुरू हो चुकी है और वो जल्द ही मूव इन करने वाली थी राहुल के साथ। वो सारी बातें बड़ी एक्साइटमेंट में बोल रही थी और शादी वाली बात के बाद राहुल ने कुछ नहीं कहा। एक हाथ में अपना चेहरे को टिकाकर बस प्यार भरी नजर से वो ईशा को देखता रहा। ईशा ने पूछा आईब्रोज उठाकर, क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं और वो मुस्कुराने लगा। ईशा भी मुस्कुराने लगी। बिल पे करके दोनों बाहर निकल चुके थे। आज उन दोनों को प्यार मिलने की बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वो सीधा ईशा के रूम में पहुंचे। जो भी सामान था उसे राहुल के फ्लैट में जो शिफ्ट करना था। बाहर खाने के बाद वो दोनों रात को शायद 10 बजे के आसपास अपने फ्लैट पहुंच गए। अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद करते हुए राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ दिया। ईशा आगे चलते हुए रुक गई। वो पीछे पलटी तो राहुल ने उसे अपने पास खींच लिया। तो फिर क्या हुआ ये जानेंगे आप अगले एपिसोड में। मुझे पता है इस जगह आप चाहते होंगे कि कहानी आगे बढ़ जाए। अरे क्या हुआ बता दो। अभी नहीं बताऊंगी, अगले एपिसोड में आगे कहानी सुनाऊंगी। इसी बहाने आप पहुंचेंगे ना अगले एपिसोड तक। बोलो हाँ। चलिए मिलते हैं आप और मैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ कनिष्क कुमार साहू के लिखे हुए बुक कॉफी, फ्रेंडशिप एंड लव। मिल रहे हैं ना आप और मैं अगले एपिसोड में। अब समझ में आया सब्सक्राइब क्यों करना है शो को। तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि माय पॉकेट सेक्शन में आपको इसके सारे अपडेट मिलते रहे।